हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए स्टडी ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टडी ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, ये रही मैं और ये दोपहर का टाइम था। मैं अपने स्कूल से आ गई थी और मैंने दोपहर का खाना वगैरह खा लिया था। तो अभी से मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट करूँगी। सो फ्रेंड्स, आज से मैंने ना आरआरबी एनटीपीसी के लिए 30 दिनों का स्टडी चैलेंज लिया हुआ है। एंड ये 30 दिन का स्टडी चैलेंज हमारा लास्ट 30 डेज स्टडी चैलेंज होगा एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। तो अब जो है हमारे पास मुश्किल से 30 दिन ही बच गए हैं एग्ज़ाम के। तो हमें इन आखिरी के 30 दिनों को अच्छे से अपनी स्टडी में यूटिलाइज़ करना है और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है ताकि हम एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो अगर आपने अभी तक भी स्टडी स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक भी अपने एग्ज़ाम को लेकर सीरियस नहीं हुए हो, तो अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप सीरियस हो जाओ एंड अपना पूरा का पूरा टाइम जो है स्टडी में लगाओ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि देखो, सिलेक्शन होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश ना करेंगे ये बहुत गलत बात है। तो हम अगर कोशिश करेंगे तो हमारे पास 50 to 90% चांसेस हैं कि सिलेक्शन हो जाए। लेकिन हम अगर स्टडी ही नहीं करेंगे, बैठ के बस सोचते रह जाएंगे, तब तो माइनस में भी आपका चांसेस नहीं है कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले कहीं पहुँचने के लिए आपको उस रास्ते पर चलना पड़ता है। तो आप चलोगे, हो सकता है कि हम गलत रास्ते पर चले, लेकिन हाँ, गलत रास्ते पर भी चलेंगे तो एक न एक टाइम बाद हमें रियलाइज़ हो जाएगा कि हम गलत रास्ते पे हैं और हम अपने आप से सुधार करके सही रास्ते पे आ जाएंगे। लेकिन हम घर में बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, तब तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तब तो वैसे ही बैठे रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे और लोग कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। तो फिर हमें भी इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें शुरुआत करना है, हमें चलना है और 7 से 8 मंथ जब अपनी प्रिपरेशन में लगा ही दिया है, तो आखिरी के 30 दिन भी क्यों ना इसी में लगा दिया जाए एंड बेहतर तरीके से लगाया जाएगा, पूरे अच्छे से शिद्दत से, क्योंकि ये आखिरी का 30 दिन है। एंड आखिरी की चीज़ें जो होती है ना, लास्ट टाइम वाली जो प्रिपरेशन होती है वो कमाल की होती है। तो ऐसे भी हम लोग एग्ज़ाम में भी देखते हो कि लास्ट टाइम में जो हाथ चलता है ना जिस स्पीड से, उस स्पीड से शुरुआत से नहीं चलता है। तो बस वही बात यहाँ पे सोचो आप। एंड लास्ट टाइम भी हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल उसी स्पीड के साथ होगी। और देखो, अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो क्या कुछ आपको पढ़ना है, किस तरह से करना है वो भी मैं बताऊँगी। तो आप सब वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैंने अपना मैथ्स का क्लास ले लिया था, साथ ही मैंने लूसेंट से आज ना कुछ संगठन के बारे में पढ़ा है। और फिर उसके बाद जो है मेरा 2-3 क्लास हो गया था मैथ्स का। तो उसके सारे जो क्वेश्चन थे अलग अलग, जैसे कि मैंने आज पढ़ा था आपका इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन एंड वेन डायग्राम वाले जो टाइप थे वो भी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रही थी मैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने मैथ्स का नोट्स बना लिया है और आप देख सकते हो मैं किस तरीके से मैथ का नोट्स बनाती हूँ। मैं बस जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो उसका एक क्वेश्चन लिखी एंड यहाँ पे 2 टाइप से उसका सॉल्यूशन होता है, तो वो दोनों टाइप्स जो 2 मेथड थे सॉल्यूशन के वो लिखा। और फिर उसके बाद क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम, जिसमें जो होता है कि कुछ लोगों को कॉफ़ी पसंद होता है, कुछ लोगों को चाय एंड कुछ लोगों को दोनों पसंद होता है। तो उसका जो सर ने मेन फॉर्मूला दिया था वो लिख लिया एंड सेम इसी तरीके से इसका एक क्वेश्चन लिख लिया। साथ ही यहाँ पे मैं नोट बना के कुछ जो पॉइंट्स होते हैं कि इस तरह क्वेश्चन में क्या अप्लाई होगा, तो वो यहाँ पे मैं लिख ली हूँ। जैसे यहाँ पे सर ने बताया था कि बोथ के साथ जो जो होता है, मतलब दोनों चीज़ें जिसको पसंद होता है उसी को ध्यान में रखते हुए हम बाकी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो वही यहाँ पे मैंने लिख लिया है। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन वाले क्वेश्चन भी लिख लिए हैं, जिसमें एक वैलिड एंड इनवैलिड टाइप था। इसका 2 मेथड था, तो ये यहाँ पे मैंने चार्ट की तरह बना कर लिख लिया है। सो इस तरह से जो है मैं अपना पूरा मैथ का नोट्स बनाती हूँ, जिसमें टाइम भी बहुत कम लगता है और सारी चीज़ें हमारी कॉपी में भी आ जाती हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो 4 बज चुके हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी। तो ब्रेक टाइम में मैंने ये आम खाया था, जो कि बिल्कुल भी खट्टे नहीं थे, बहुत ही मीठे थे। सो आम वाम खाया एंड उसके बाद बच्चा का जो था ट्यूशन वगैरह वो पढ़ाया एंड फिर से मैं अपनी स्टडी के लिए आ जाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अभी हिंदी का क्लास ले रही थी। ये मेरे पास लैपटॉप में पहले से वीडियो जो था वो डाउनलोड था, तो मैं इसका क्लास कर रही थी एंड इसमें आज भाषा वाला जो है क्वेश्चन वो करवा रहे थे सर। सो फ्रेंड्स, हिंदी की क्लास करते टाइम ही लाइट कट गई थी, तो उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा एक छोटा ब्रेक ले लिया था एंड इसमें मैंने मैगी बनाई और फिर मैगी खाया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो है हमारा लास्ट 30 डेज़, इसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हम अच्छे से पढ़ पाएँ एंड अच्छा स्कोर कर पाएँ।
सो फ्रेंड्स, अब बात की जाए कि लास्ट के 30 डेज़ में क्या पढ़ें और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करें। तो इसके लिए तो मैं आपको बोलूँगी कि लास्ट 30 डेज़ आपको जो है ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस जितना आपने पढ़ रखा है उसी को रिवीजन करना है। अपने पुराने नोट्स को बार बार पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन को लगाना है। लेकिन अब बात की जाए कि अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो उस स्थिति में क्या किया जाए। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके पास कोई भी नोट्स नहीं है तो आप जीके जीएस के लिए लूसेंट की बुक को प्रेफर कर सकते हो। एंड इसमें भी से है एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। लेकिन अब समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं बचा है कि हम हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो उसके लिए आपको रेगुलर मॉक लगाना है। एंड मॉक में जिस टॉपिक से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको उन्हीं टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। जैसे मौलिक अधिकार हो गया, ज्योग्राफी में आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कवर करना है। एंड सेम चीज़ें आपको मैथ्स रीजनिंग के साथ भी करनी है कि मॉक में जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हो, जिस टॉपिक के क्वेश्चन में फंस रहे हो, उस टॉपिक से यूट्यूब से लेक्चर लेकर उस टॉपिक को कवर करना है। मान लो कि अगर आपसे परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको उन्हीं टॉपिक का लेक्चर लेकर और उसके बाद जो है अच्छे से उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस वगैरह कर कर उस टॉपिक पर कमांड बनाना है। तो जो टॉपिक से क्वेश्चन मॉक्स में आ रहे हैं आपको ज़्यादा ध्यान उसी टॉपिक पर देना है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि पूरे टॉपिक को, पूरे सिलेबस को कवर किया जाए। तो रेगुलर बेसिस पे मॉक लगाइए एंड मॉक को अच्छे से एनालिसिस करिए। जिस भी टॉपिक में, जिस भी चैप्टर में आप फंस रहे हैं, आप उन्हीं टॉपिक पे अभी विशेष ध्यान दीजिए और जितना कुछ भी आपने पहले पढ़ा है उस पर रिविज़न करिए, उस पर अपनी पकड़ को अच्छे से बनाइए। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।